नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके बीच इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल लर्न विद एसएससी को सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ उसे शेयर करना और लाइक करना। तो मैं शुरू करता हूँ आज का पहला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आपको बताना है कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने की थी, यानी बेमेश चंद्र बनर्जी जी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। इसका प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ, वर्तमान मुंबई। WC बनर्जी क्या थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने से पहले WC बनर्जी एक वकील थे। क्या थे? एक वकील थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने 1909 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन 1884 में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर भारत आया। वह 1884 में से 1888 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा तथा गवर्नर जनरल भी रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको बताया है 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में गर्म दल और नरम दल में विभाजित हो गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सूरत अधिवेशन 1907 में। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 में कांग्रेस जो था नरम दल और गरम दल में बट गया था। सूरत अधिवेशन 1907 में संपन्न हुआ। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका महत्व है कि यह गरम दल और नरम दल में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले को 1888 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन, किस नंबर का था? चौथा अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता उन्होंने की थी, जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? आपको बताना है किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लाहौर अधिवेशन। यह 45वां अधिवेशन था। किस नंबर का अधिवेशन था? 45वां अधिवेशन था। इसमें क्या किया गया था? पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव जो था पारित किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? वंदे मातरम को पहली बार गाया गया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रहीमतुल्लाह यम यासरी जी ने। रहीमतुल्लाह यम यासरी जी ने 1896 के अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। स्वतंत्रता के बाद जयपुर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी या कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। आपको बता दें स्वतंत्र भारत के बाद कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? तो ऑप्शन ए, जयपुर में हुआ था। कहां हुआ था? जयपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी?
पट्टामी सीता रमैया जी ने की थी। कब हुआ था, किस सन में हुआ था पूछा जाए तो 1948 में, 1948 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 72। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्य शामिल हुए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मेमलूक का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेमलूक का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऐसा दास जिसके जन्म देने वाले माता पिता दास ना हो। ऑप्शन ए, ऑप्शन में इसका राइट आंसर है मामलूक वंश का संस्थापक, मामलूक वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, यह गुलाम वंश का संस्थापक भी कहते हैं इसे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बृहदेश्वर जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राजा राज प्रथम ने, राजा राज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 1854 की वुड डिस्पैच की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है हंटर आयोग। वुड डिस्पैच के में जो उपलब्धियों का मूल्यांकन करने के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किस आंदोलन के दौरान, कौन सा वो आंदोलन था जिसमें वंदे मातरम गायन के लिए यानी गाने के लिए राजद्रोह की संज्ञा दी गई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान त्रिचिनोपोली से बेदरनयम तक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, राजगोपालाचारी ने इसका मार्च नेतृत्व किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, श्री वल्लभ भाई पटेल, श्री वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल। इनके पिताजी का नाम था झवेर भाई पटेल, झवेर भाई पटेल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्री वल्लभ भाई पटेल के बारे में सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई झवेर भाई पटेल का जन्म अहमदाबाद में हुआ था। ये गलत है। वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म 31 अक्टूबर 1875 ईस्वी को नादियाड बंबई प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को 75 वर्ष की उम्र में मुंबई में हुई थी। उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई थी, हार्ट अटैक से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 1975, 1875 को ही सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म हुआ था, इसीलिए 31 अक्टूबर को हम एकता, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट आपको बता दें एकता दिवस की शुरुआत 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014 से हुई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में सही नहीं है? ऑप्शन, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसकी ऊंचाई स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बराबर है। ये गलत है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई 93 मीटर है। कितनी है? 93 मीटर। जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई है 182 मीटर। कितनी? 182 मीटर्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी बरडोली सत्याग्रह 1928। बरडोली सत्याग्रह 1928 जो गुजरात में हुआ था, यह एक किसान आंदोलन था। इसका नेतृत्व सरदार पटेल जी ने किया था। इसकी सफलता के बाद ही सरदार पटेल साहब को सरदार की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, किसने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, बरडोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन सरदार पटेल जी ने चलाया था? उस ऑपरेशन का आपको नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो। स्वतंत्रता के समय भारत में 565 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 565, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 40% थी। कितनी परसेंट? 40% क्षेत्रफल पर थी।
सरदार पटेल ने सभी से बातचीत की, भारत में शामिल कर लिया था, लेकिन हैदराबाद स्टेट को भारतीय गणतंत्र का हिस्सा बनाने के लिए उन्होंने ऑपरेशन पोलो चलाया था, जिसमें सैनिक कार्रवाई भी शामिल थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23, सरदार पटेल को भारत रत्न सम्मान कब दिया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1991 में भारत रत्न सम्मानित किए गए, जो कि मरणोपरांत थे। सरदार पटेल को कांग्रेस का पहली बार अध्यक्ष कब बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1931 में। 1931 में सरदार पटेल ने मार्च 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 46वां अधिवेशन था। कौन सा? 46वें अधिवेशन के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन इजी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सबसे पुराना वेद है? ये भी क्वेश्चन इजी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी ऋग्वेद। नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपनिषद शाब्दिक अर्थ है निकट आना और निकट बैठना, तो सही है। सेकंड, ग्रंथ में शिक्षकों और छात्रों के बीच बातचीत का समावेश है, यह भी सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और दोनों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र की रचना की? बहुत इजी है क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके दरबार में मेगस्थनीज ने एक राजदूत के रूप में काम किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त भारतीय इतिहास पर आधारित सामान्य ज्ञान के हम प्रश्न कराते हैं जो विभिन्न उपयोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30, एक कथन किसने कहा था? ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, ऐसे सीखो कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। तो यह कथन महात्मा गांधी जी ने कहा था, ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। इसी दिन अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाने की स्थापना की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, महात्मा गांधी ने UNTO दिस लास्ट को गुजराती में अनुवाद करने पर शीर्षक को क्या नाम दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी सर्वोदय नाम दिया था। क्या नाम दिया था? सर्वोदय। महात्मा गांधी ने 1908 में, कब? 1908 में सर्वोदय के शीर्षक UNTO दिस लास्ट को गुजराती में अनुवादित किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33, महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? क्वेश्चन इजी है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में काठियावाड़ गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, गांधी जी का नाम निम्नलिखित में से किस नारे से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करो या मरो। करो या मरो 1942 में अगस्त में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने दांडी मार्च कब शुरू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1930 में। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37, महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा को कितने दिनों में तय किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 दिनों में। 24 दिनों में। आपको बता दें महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी शुरुआत की थी। 12 मार्च 1930 को यह शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38, साबरमती आश्रम कहां पर स्थित है? क्वेश्चन इजी है, बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम का निर्माण महात्मा गांधी ने 25 मई
1915 में अहमदाबाद में किया था। यह पहला आश्रम के रूप में किया था। जब वे 25 साथियों के साथ दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे, बाद में इसे जुलाई 1917 में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया था और साबरमती आश्रम नाम दिया गया था। एक यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से अपने कितने साथियों के साथ भारत वापस आए थे? तो 25 साथियों के साथ भारत आए थे। कितने साथियों के साथ? 25 साथियों के साथ भारत आए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हिंद स्वराज, ऑप्शन सी सत्याग्रह। तो ये तीनों पुस्तकें महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी पुस्तकें महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखी गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन भारत में महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन ए। चंपारण सत्याग्रह यह बिहार में पड़ता है। चंपारण 1917 में 1917 में यह प्रारंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। 1920 में महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में महात्मा गांधी जी ने इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से उदाहरण से महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है। ये सारे उदाहरण, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, ये सभी उदाहरण जो है महात्मा गांधी द्वारा ही दिए गए हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 1992 में अपनी फिल्म 1992 में फिल्म गांधी में महात्मा गांधी का किरदार किसने निभाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेन किंगले। बेन किंगले ने महात्मा गांधी का रोल निभाया था, जबकि नाथूराम गोडसे की भूमिका हर्ष नैयर द्वारा निभाई गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, टाइगर मैगजीन ने किस वर्ष में महात्मा गांधी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1930 में टाइगर मैगजीन ने महात्मा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर घोषित किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। महात्मा गांधी जी की हत्या कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने मोहनदास करमचंद गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लर्न विद यशस्वी को सब्सक्राइब करें और लाइक